दोस्तों संडे को यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम है। यही ओएमआर शीट आपको एग्जाम सेंटर पर प्रोवाइड की जाएगी और इसमें आपको आंसर्स मार्क करने हैं। बट आंसर्स मार्क करने से पहले सबसे पहले आपको इस ओएमआर शीट में अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। आपका एग्जाम सेंटर, कौन सा पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका रोल नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। अब वो एस्पिरेंट जो पहली बार यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो बड़े नर्वस होते हैं और इसी वजह से कई बार उनसे इस ओएमआर शीट को फिल करते हुए मिस्टेक्स हो जाती हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी की तरफ से आपको एक अटेंडेंस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी, उसमें भी आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको यहां पर अपनी करेक्ट डिटेल्स फिल करनी है, जिससे संडे को आपसे कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर आपने इन एंट्रीज को फिल करते हुए कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाएगी, वो इवैल्यूएट नहीं होगी। पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। सो वो प्रॉब्लम ना आए आपके सामने, इसी वजह से ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूं जिससे आपको एक फेयर आइडिया लग जाए कि भाई ओएमआर शीट किस टाइप की दिखती है, क्या क्या एंट्रीज यहां पर आपसे फिल करवाई जाएंगी। सबसे पहले याद रखिएगा, ओएमआर शीट में जो आप आंसर्स मार्क करने वाले हैं, आंसर्स मतलब ये बबल्स जो दिए गए हैं ये आपको मार्क करने होते हैं। तो यूपीएससी ने अपनी इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली मेंशन किया होता है कि ये बबल्स जो आप फिल करेंगे वो केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करेंगे। तो आपको अपने साथ ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना है। अगर आप किसी और कलर में इस ओएमआर शीट को फिल करते हैं, बबल्स को फिल करते हैं, यूपीएससी आपकी ओएमआर शीट को रिजेक्ट कर देगी, वो इवैल्यूएट नहीं हो पाएगी। सो बी वेरी केयरफुल। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप ओएमआर शीट को देखेंगे तो सबसे पहले सेंटर लिखा है, केंद्र, फिर है सब्जेक्ट विषय, मतलब कौन से सब्जेक्ट का पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, फिर है बुकलेट सीरीज जो आपको क्वेश्चन बुकलेट दी जाएगी। 4 सीरीज होती हैं यूपीएससी में, ए बी सी डी, उसमें से आपका कौन सा सेट है वो। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड, जो सब्जेक्ट आप यहां पर लिखेंगे उसका कोड। आप अपने एडमिट कार्ड को निकाल कर देखेंगे तो एडमिट कार्ड में 2 सब्जेक्ट मेंशन होंगे। जीएस के आगे लिखा होगा पेपर 1 और सीसैट के आगे लिखा होगा पेपर 2। वहां पर पेपर कोड भी दिया गया होगा 01 एंड 02, यहां पर वो फिल होगा एंड देन योर रोल नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स सपोज कि मेरा सेंटर जो है वो दिल्ली में पड़ा है, एबीसी स्कूल है, राजेंद्र नगर है और दिल्ली। तो मैं यहां पर कैसे फिल करूंगा, मैं लिखूंगा एबीसी स्कूल। ठीक है, ये मान लेते हैं एबी स्कूल, राजेंद्र नगर, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। अपना एडमिट कार्ड 1100, जो भी वहां का पिन कोड होगा वो हमने डाल दिया। अपना एडमिट कार्ड जब आप निकाल कर देखेंगे तो उसमें चेक कीजिएगा आपका एग्जाम सेंटर दिया गया होगा। एग्जाम सेंटर में सेंटर का पूरा एड्रेस लिखा है, आपको वही यहां पर फिल करना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया एबी स्कूल, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली और उसके बाद पिन कोड आ गया। तो जो भी आपका एग्जाम सेंटर है आपके एडमिट कार्ड में जो दिया गया, आपको वही एड्रेस यहां पर फिल करना। सेकंड इज सब्जेक्ट। अब प्रीलिम्स में आप 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। पहला पेपर होगा 9:30 बजे से 11:30 बजे तक जीएस का, दूसरा होगा 2:30 बजे से 4:30 बजे तक सीसैट का। तो यहां पर सब्जेक्ट में मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं पहला पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूं तो पेपर 1, ठीक है, यहां आ जाएगा पेपर 1। इस तरीके से आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है, आप उसे चेक कर सकते हैं, पेपर 1। ठीक है, अगर सीसैट का पेपर है तो इसकी जगह हम लिख देंगे पेपर 2। फिर है बुकलेट सीरीज। अब सपोज आपकी बुकलेट सीरीज है सी, आपके पास जो क्वेश्चन बुकलेट आई है, ये आपकी क्वेश्चन बुकलेट की बात हो रही है, तो वो क्वेश्चन बुकलेट जो आपके पास आई है, सपोज वो है सी, सेट सी आया है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर सी को फिल कर देंगे, बबल फिल कर देंगे सी के आगे। ठीक है, और बबल जो आप फिल करेंगे वो इस तरीके से होगा, आधा अधूरा फिल नहीं करना है, कंप्लीटली वो दिखना बंद हो जाए, इस तरीके से बबल फिल होगा। और ऊपर यहां पर आप लिख देंगे सी, ये आपने लिख दिया सी। देन सब्जेक्ट कोड। सब्जेक्ट कोड में ये जो पेपर है इसी के साथ ब्रैकेट में सब्जेक्ट कोड दिया गया है आपके एडमिट कार्ड में। पेपर 1 के साथ दिया गया होगा 01, सीसैट के साथ दिया होगा 02। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप लिख देंगे 01। अब 01 के नीचे आप देखेंगे तो अगेन आपको यहां पर भी बबल फिल करने, तो 0 के नीचे 0 वाला बबल फिल कर दीजिएगा।
ये 0 वाला बबल फिल कर दिया आपने, और 1 के नीचे ये 1 वाला। तो जो ऊपर नंबर आप लिख रहे हैं वही आपको यहां पर कंप्लीटली फिल करना। ठीक है, इसके बाद आप आ गए रोल नंबर पर। अब रोल नंबर जो भी आपको असाइन किया गया, सपोज मेरा रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हो गया मेरा रोल नंबर। तो मैं यहां पर पहले डिजिट्स में अपना रोल नंबर लिख दूंगा, हर बॉक्स में एक डिजिट आनी चाहिए। उसके बाद जो डिजिट है उसके नीचे मैं सर्कल कर दूंगा, फिल कर दूंगा मैं नंबर को। तो यहां पर 1 है तो मैं 1 को सर्कल कर दूंगा, मैं इसको पूरी तरीके से फिल कर दूंगा। ये हो गया 1। इसी तरीके से ये 2 है तो मैंने यहां पर 2 को कंप्लीटली फिल कर दिया। नीचे आ गए 3 है तो मैंने ये 3 जो है इस नंबर को कंप्लीटली फिल कर दिया। उसके बाद 4 है तो मैं 4 को कंप्लीटली फिल कर दूंगा। और याद रखना इसके लिए आपको केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। 5 है तो 5 को मैंने फिल कर दिया कंप्लीटली। उसके बाद 6 है मेरा और फिर मैं 7 को कंप्लीटली फिल कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। सो इस तरीके से मेरी एंट्रीज जो है फिल हो गई। ज्यादा से ज्यादा आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा। आपका एग्जाम शुरू होने से ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले आपको OMR शीट दे दी जाती है। OMR शीट फिल करने के लिए आपको 5-6 मिनट दे दिए जाते हैं और वो सफिशिएंट होता है। नर्वस मत होना, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि भाई आप पहली बार जा रहे हो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने। जो पहले गए हैं उनको तो पता होता है फिर भी कैसे फिल करना, वो उतने एंशियस नहीं होते जितना फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट होता है। नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी आपका सेंटर है वो सेंटर यहाँ आ गया। पेपर, इसके बाद बुकलेट सीरीज, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी वो पहले मत भर देना, इसे OMR शीट पहले मिल जाएगी फिल करने के लिए, उसके बाद क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी तो कहीं पहले इसे फिल कर दो, तो जब वो आ जाएगी उसके बाद इसे फिल करना। उसके बाद सब्जेक्ट कोड आ जाएगा आपका एंड देन योर रोल नंबर। अब यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो लिखा रहता है टू बी फिल्ड बाय द सुपरवाइजर। ये आपका अटेंडेंस नंबर है, ये आप फिल नहीं करते, ये सुपरवाइजर फिल करेगा। आप चाहें तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, ये फिल हो गया आपका। उसके बाद ये होगी आपकी OMR शीट और आपको जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर के आगे अपना बबल फिल करना है। मेरी आपको सलाह यही रहेगी, एडवाइस यही रहेगी कि जो क्वेश्चन आपको आता है कंप्लीटली, आप श्योर हैं कि हाँ भाई इसका आंसर तो A ही होगा, इसका B होगा या C होगा, उसको हाथ के हाथ फिल कर देना, वेट मत करना। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि मैं एंड में फिल कर दूंगा, पहले क्वेश्चन पेपर में ही मार्क लगाता चलता हूं, वो मत करना। जो क्वेश्चन आता है आप कंप्लीटली श्योर है कि ये इसका आंसर आना होने वाला है तो उसको फिल करते रहना। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर देखो यूपीएससी ने बताया भी होता है कि किस तरीके से बबल को पूरी तरीके से फिल किया जाएगा, तो इसी फॉर्मेट में आपको पूरा फिल करना है। अब इसके बाद और यहां पर दिया गया है ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज करना, और कोई पेन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही आपको इस्तेमाल करना। और नीचे की तरफ आ जाएंगे ना तो देखो यहाँ पर एक नंबर मेंशन है, लिखा ना 21377886। एक्चुअल में ये आपका OMR शीट का नंबर है। क्या होगा जब आपकी अटेंडेंस शीट आएगी, मैं एक बार आपको अटेंडेंस शीट भी दिखा देता हूं जिससे आपको पता रहे कि उसको भी कैसे फिल करना है। तो जब आपकी अटेंडेंस शीट आपके सामने आ जाएगी, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है ये आ गई। जब आपकी अटेंडेंस शीट आपके सामने आ जाएगी तो उसमें भी आपसे फिल करवाया जाता है आपकी OMR शीट का नंबर। जैसे यहां पर देखो, ये देखो, ठीक है। अब यहां आप देखोगे तो ये एक बच्ची है खुशी पांडे, नीचे उसके सिग्नेचर है, इसके नीचे आपको खुद सिग्नेचर करने पड़ेंगे। तो आपने फॉर्म फिल करते हुए जो सिग्नेचर अपलोड किए थे उसका स्पेसिमेन ऊपर होता है, उसके नीचे की तरफ कैंडिडेट सिग्नेचर आपको साइन करने पड़ते हैं जिससे वो मैच किया जा सके कि हाँ भाई वही कैंडिडेट है जिसने फॉर्म फिल किया था, तो यहां पर आप सिग्नेचर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आप यहां देखोगे तो देखो ये लिखा हुआ टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर, आंसर शीट सीरियल नंबर दिया गया ना। ये क्या है, जो आपको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी, मतलब जो आपकी क्वेश्चन बुकलेट होगी, जिसका हमने देखा ऊपर मैंने आपसे कहा था कि अगर आपका सी सेट है उसके ऊपर भी एक ऐसा ही कोड मेंशन होगा, आपको वो कोड यहां पर लिखना है टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर में, वो कोड यहां जाएगा। और जो अभी मैंने आपको OMR शीट में नीचे की तरफ एक नंबर दिखाया था वो नंबर यहां फिल होगा, आंसर शीट सीरियल नंबर। आंसर शीट सीरियल नंबर में पहले आप यहां पर बॉक्सेस में वो नंबर लिखेंगे और उसके बाद नीचे OMR शीट में वो बबल जो है उसको आप फिल कर देंगे। समझ में आ गई बात?
इस तरीके से ये फॉर्मेलिटीज आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। पैनिक मत करना, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर होता है। मैंने आपको पूरा का पूरा समझा दिया, बस इन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ओएमआर शीट की डिटेल्स फिल हो जाएंगी, आपकी अटेंडेंस बुकलेट जो है उसकी डिटेल्स फिल हो जाएंगी। अटेंडेंस बुकलेट में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रेजेंट एब्सेंट, यहाँ पर प्रेजेंट को मार्क कर देना कि हाँ भाई हम प्रेजेंट है, हम पेपर दे रहे हैं। कहीं आपको लगे कि सर ओएमआर शीट तो फिल कर ही रहे हैं, वहां पर तो नाम लिख ही रहे हैं, तो यहाँ पर प्रेजेंट लगाने का क्या फायदा है, ये जरूरी है, तो ये प्रेजेंट फिल कर देना। इसके साथ यहाँ पर पूछेंगे टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर क्या है, तो जो भी आपकी टेस्ट बुकलेट की सीरीज है वो सीरीज मार्क कर देना। सीरीज मार्क करने के बाद जैसा मैंने आपको समझाया, यहां नीचे टेस्ट बुकलेट का सीरियल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी ओएमआर शीट का सीरियल नंबर, और यहाँ पर आप उसे फिल कर देंगे। दैट्स इट, इतना सही प्रोसीजर है, बड़ी आसानी से हो जाता है। 5-6 मिनट लगेंगे दोनों को मिलाकर, ज्यादा टाइम आपका जाएगा नहीं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी टाइम होगा पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, नर्वस मत हो। ऑलराइट, तो ये तो हो गए वो बच्चे जो इस बार 25 तारीख को एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी किया आपने तो पेपर भी अच्छा ही होगा, टेंशन मत लेना। अब वो बच्चे 2026 या 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूट्यूब तक तो आप आ ही गए हो मेरे साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं और फ्री क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेड बैचेस में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 2026 और 2027 के जो एस्पिरेंट्स हैं, आप लोगों के लिए नया बैच शुरू हो रहा है 28 मई से 28 मई, प्रीलिम्स के तुरंत बाद। आप उसमें हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या, यूपीएससी टॉपर्स अप, यहां पर जाना है, गूगल पर जाओ, गूगल पर जाकर टाइप कर दो यूपीएससी टॉपर्स हब, आपके सामने आ जाएगी वेबसाइट। नहीं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं यूपीएससी टॉपर्स हब के नाम से, गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर सारे बैचेस आपको दिखाई दे जाएंगे। अब फाउंडेशन बैच भी है, उसके साथ साथ पीएसआईआर ऑप्शनल का बैच भी है, दोनों का कॉम्बो बैच भी है, और अगर आपको मेंटोरशिप चाहिए उसका बैच भी है। और बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर फाउंडेशन के साथ साथ मेंटोरशिप भी चाहिए, तो उसका भी कंबाइन बैच है। सारे बैचेस यहाँ अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच प्लस मेंटोरशिप बैच, वो भी अवेलेबल है। इसके साथ साथ फाउंडेशन और पीएसआईआर का कॉम्बो भी अवेलेबल है। अगर आप पीएसआईआर ऑप्शनल के साथ मेंटोरशिप लेना चाहते हैं, आप फाउंडेशन कवर कर चुके हैं, आपको ऑप्शनल और मेंटोरशिप में रहकर चीजें कवर करनी है, तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आप इंडिविजुअल बैचेस लेना चाहते हैं तो वो इंडिविजुअल बैचेस भी आपके लिए सारे के सारे अवेलेबल हैं। आप बैच पर जाएंगे तो बैच की सारी डिटेल्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। इनरोल नाउ पर जाएंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, यहां पर आप पहले रजिस्टर कर सकते हैं, साइन अप पर जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा, उसके बाद आप बैचेस में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, सपोर्ट का नंबर दिया गया है, टेलीग्राम आईडी दी गई है, आप यहाँ पर हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो हम बिल्कुल रिजॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, लग के तैयारी करते रहिए। 2026 और 27 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत एप्ट टाइम है, बहुत एक्यूरेट टाइम है, अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप नेक्स्ट ईयर एक रैंक लगा सकें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।